प्रदेश उपचुनाव को लेकर यह खबर है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटों का ऑफर दे दिया है। इससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि 2 सीटें ही महज छोड़ी गई थी कांग्रेस के लिए, जिसके बाद से कांग्रेस खासी नाराज बताई जा रही थी और कांग्रेस ने यह कहा था कि वो इन 2 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिसके बाद अब 3 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दे दिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से। 9 में से 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है समाजवादी पार्टी। यूपी में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। समाजवादी पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, लेकिन अब अखिलेश यादव की ओर से थोड़ी नरमी जरूर बरती गई है। उपचुनाव लड़ने के लिए समाजवादी कांग्रेस के संपर्क में है। सपा ने अब कांग्रेस को एक और सीट ऑफर की है। गाजियाबाद और खैर के बाद सपा ने फूलपुर विधानसभा सीट भी कांग्रेस को देने का फैसला लिया है। तो समाजवादी की तीसरी सीट के बाद से अब ऑफर के बाद आज कांग्रेस इस मुद्दे पर मंथन करेगी। तो इससे पहले तो कांग्रेस की ओर से इनकार देखा गया था, लेकिन अब यह बताया जा रहा है 3 सीट ऑफर करने के बाद से कांग्रेस इन तीनों सीटों को लेकर के विचार विमर्श कर सकती है। फिर कैंडिडेट उतारने पर भी वो सोच विचार सकती है। तो फिलहाल कांग्रेस की ओर से उपचुनाव को लेकर के क्या उम्मीदवार उतारे जाएंगे इन 3 सीटों पर या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी 9 विधानसभा में से 7 पर पहले ही उम्मीदवार उतार चुकी है। तो देखिए, उपचुनाव का जो दाव है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अब तक सीट तय नहीं हो पाए। समाजवादी पार्टी ने जहां 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने को कहा गया था, लेकिन इस पर कांग्रेस तैयार नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक और सीट का अब ऑफर दे दिया है, यानी कि 3 सीटें कुल मिलाकर ऑफर की गई हैं। 13 नवंबर को मतदान जहां होना है, 23 को मतगणना की जाएगी, यानी नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले अभी भी पेच फंसा हुआ है और बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर सीटों के बंटवारे को लेकर के फैसला तय हो जाता है, इन 3 सीटों को लेकर के सहमति जाहिर कर देती है कांग्रेस पार्टी, तो फिर उम्मीदवार अपने कांग्रेस या इन 3 सीटों से घोषित करेगी। लेकिन अभी तक 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की ओर से बिना विचार विमर्श किए, चर्चा किए कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार पहले ही उतार चुकी है, जिसके बाद से ये बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने पहले सिर्फ 2 सीटें दी थी, लेकिन अब 3 सीटों का ऑफर दे दिया है। यानी खैर और गाजियाबाद की सीट के बाद से फूलपुर सीट इस वक्त ऑफर की गई है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब इस पर खुद कांग्रेस भी मंथन करने की ओर प्रयासरत दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इंतजार इस बात का करना होगा कि क्या वाकई कांग्रेस इन 3 सीटों को लेकर के सहमति जाहिर करती है, क्योंकि 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जहां 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 को नतीजे आएंगे, समाजवादी पार्टी ने 9 विधानसभा में से 7 सीटें अपने पास पहले रख ली है। पहले 2 सीटें ऑफर की गई कांग्रेस को, फिर अब 3 ऑफर कर दी गई है। अगर कांग्रेस इससे भी सहमत नहीं होती है तो फिर कैसी स्थिति दिखाई देगी, या कांग्रेस की सहमति बन जाएगी इसके बाद? देखिए, मसला यह है कि जो 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर की हैं, उसमें से ही फूलपुर की सीट है। वहां से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी उतार चुकी है। कल की शाम की जो खबर है वो ये है कि अखिलेश यादव ने वहां कम्युनिकेट किया है कांग्रेस पार्टी में कि वो फूलपुर की सीट भी उनको दे सकते हैं। तो 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीटें पहले से बची हुई थी और 1 सीट फूलपुर की है। इतना कांग्रेस के लिए सफिशिएंट है। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी को वहां से अपने उतारे गए प्रत्याशी को वापस लेना पड़ेगा और यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस वैसे तो फूलपुर और मजवा 2 सीटें मांग रही थी, लेकिन मजवा को समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखा है और फूलपुर को ऑफर किया है। इसके बाद से अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है, अविनाश पांडे, ये दिल्ली में है, सब लोग मीटिंग कर रहे हैं और ये इतना ऑफर कांग्रेस के लिए सम्मानजनक माना जा रहा है और इस पर वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी फाइनल कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस ने 5 सीटें के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ये जो 3 सीटें, इसमें से फूलपुर एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी। ये समाजवादी पार्टी की विनिंग सीट है।
इसको अगर कांग्रेस को देती हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इसके बदले में महाराष्ट्र से मैं कांग्रेस को अपने हिस्से से समाजवादी पार्टी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये बार्गेनिंग उस लेवल पर हुई है, यानी गिव एंड टेक का फॉर्मूला इस वक्त कांग्रेस अपना रही है। गाजियाबाद की ठीक है, लेकिन विवेक, क्योंकि आपने जिक्र किया कि मझवा सीट अपने पास समाजवादी पार्टी रख रही है, जबकि फूलपुर सीट का ऑफर दिया गया, जबकि फूलपुर सीट पहले से जीत चुकी थी समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में, तो फिर आखिर ऐसा क्या है मझवा सीट में जो अपने पास समाजवादी पार्टी रखना चाहती है लेकिन फूलपुर देने को तैयार है? देखिए, मझवा पर समाजवादी पार्टी के प्रोस्पेक्ट इस बार अच्छे हैं, और चूंकि वो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, लिहाजा उसको भी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखना होता है। तो ये बहुत खींचतान चल रही थी, इस वजह से फूलपुर की सीट कांग्रेस को ऑफर की जा रही है, और इतने में कांग्रेस मान जाएगी ये बात तय है। लेकिन ये तभी होगा जब महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें वहां पर मांगी हैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से, उसमें से कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी को सम्मानजनक तरीके से मिलना चाहिए। इस बात पर बातचीत ये सारा कुछ तय हुआ है, और इसी फूलपुर की सीट पर की वजह से भारतीय जनता पार्टी की भी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट रुकी हुई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी को जब हटाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी को वो सीट दी जाएगी, तो वहां पर वो किसी हिंदू को, दलित या पिछड़े को दे सकती है, और इसी वजह से बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट को रोक रखा है। आज ये माना जा रहा है कि दोनों ही दल अपनी अपनी लिस्ट जारी कर देंगे, और ये मसला काफी हद तक अब सुलझ चुका है, ऐसा माना जा रहा है। और कांग्रेस का जो दबाव था बीते 3-4 दिनों से समाजवादी पार्टी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं रंग लाया है, लेकिन इसके एवज में समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र पर कांग्रेस पर दबाव बना दिया है। ठीक है विवेक, साथ ही क्योंकि आप ये भी जिक्र कर रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी भी क्योंकि महाराष्ट्र में 12 सीटें डिमांड कर रही है, यहाँ यूपी उपचुनाव को लेकर के जब कांग्रेस की ओर से सीटें डिमांड की गई, तो क्या यह मान लिया जाए कि जो बार्गेन की स्थिति इस वक्त दोनों पार्टियों के बीच में दिखाई दे रही है दोनों राज्यों के लिए, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो 12 सीटों की मांग रही, क्या वो 12 की 12 सीटों को के तहत में पूरी तरीके से सहमति बन जाएगी, या उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कट ऑफ और किया जाएगा? कट ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि 5 सीटें यहां मांग रहे थे तो 3 मिली है किसी तरह से खींचतान करके, वहां 12 मांग रहे हैं तो शायद 7-8 सीटें तक मिल जाए, इस बात की उम्मीद की जा रही है। देखिए, वहां 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अधिकतर जीतती हुई आई है, बल्कि उसमें से भिवंडी और मालेगांव की 2 ऐसी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी ने बाकायदा अपने प्रत्याशियों का वहां पर स्थानीय स्तर पर ऐलान भी कर दिया है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अगर 7-8 सीटें भी मिलती हैं तो वो मान जाएगी, क्योंकि यहां पर वो अपनी जीती हुई सीट कांग्रेस पार्टी को दे रही, तो जाहिर बात है कि इसके एवज में कुछ ना कुछ उसको ज्यादा चाहिए महाराष्ट्र के हिस्से से। तो ये सारी चीजें, इसीलिए केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उसको इंटरफेयर करना पड़ा, उसको इंटरवीन करना पड़ा है, और जब तक महाराष्ट्र पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो जाता है, तब तक समाजवादी पार्टी भी अपने आप को इसी तरह से संकेतों की भाषा में बात करती रहेगी। विवेक, साथ ही साथ देखिए, थोड़ा सा और हम स्थिति इस वक्त समझना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी की स्थिति हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सुधरी है, बहुत बेहतर हुई है। समाजवादी पार्टी ने क्या शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने कांग्रेस से बातचीत करना तक सही नहीं समझा था, जिस वजह से कांग्रेस यह नाराज हो गई थी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी को यह समझ में आया कि अगर आप महाराष्ट्र में चुनावी मैदान में उतर रहे, वहां भी तो आपको तालमेल बनाने की जरूरत होगी, तो अगर आपने यहां नाराज कर दिया तो फिर वहां आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो ये इस प्रकार की सोची समझी राजनीति को अंजाम देने की कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों करना चाह रही है। देखिए, जब दबाव एक तरफ से बनाया जाएगा तो दूसरे को भी मौका मिलेगा कहीं ना कहीं दबाव बनाने का। कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों के लिए दबाव बनाया, 3 सीटें उसको अब मिल रही हैं, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर दबाव बनाएगी। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है और सामान्य सियासत है। अगर आप हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे तो हम भी आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। तो अब कुल मिलाकर के स्थिति काफी हद तक स्पष्ट है, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जाती हैं इंडिया गठबंधन के द्वारा, वो देखना होगा, क्योंकि 4 से 5 सीटें तो वो बिल्कुल मान के चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो हमेशा से लड़ते रहे हैं। उनको 2-3 सीटें और एक्स्ट्रा चाहिए, कम से कम 7 या 8 सीटें। 12 सीटों की डिमांड है, अगर 8 सीटों तक बात हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए ठीक ठाक है। इसी और जो विनिंग सीट अपनी दे रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को, उसके एवज में जाहिर बात है कि उसकी डिमांड थोड़ी बड़ी होगी, उसका मुंह थोड़ा ज्यादा खुलेगा।